तर्क विद्या में दो बातों का मुख्य हमें उल्लेख प्राप्त होता है, एक प्रमाण और एक न्याय। तत्वात् सूत्र के अंतर्गत एक सूत्र दिया गया है, प्रमाण न्यायी रधिगमः, अर्थात प्रमाण और न्याय के द्वारा ही तत्व का अधिगम होता है। प्रमाण के लिए हमारे अनेक आचार्यों ने अनेक दृष्टि से परिभाषित किया है। आचार्य धर्मभूषण जी ने अपने न्यायदीपिका ग्रंथ में सम्यक ज्ञानम प्रमाणम एक साधारण सी बात कह करके प्रमाण को परिभाषित कर दिया है। आचार्य माणिक्यनंदी जी ने स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम परीक्षा मुख में प्रतिपादित किया है। आचार्य समंतभद्र देव ने विमलनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कहा है, स्वपराभकाशकम यथा प्रमाणम भूपि बुद्धि लक्षणम। सौ और पर का ज्ञान कराने वाला जो ज्ञान होता है प्रकाशक, वही ज्ञान ही प्रमाण होता है। तो जो प्रमाण होता है वह प्रमाण ही सम्यक ज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है और उसके लिए अलग अलग ढंग से भले परिभाषित किया गया हो। सौ और अपूर्व अर्थ अर्थात सौ और पर का जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है वही ज्ञान प्रमाण है। मुख्य तो ज्ञान ही प्रमाण है और ज्ञान सौ और पर प्रकाशक होता है। जो सौ और पर का अवभाषक प्रमाण होता है वही प्रमाण जैन आचार्यों ने मान्य किया है। इसके साथ साथ तत्वार्थ अधिगम के अंतर्गत सबसे पहला विषय यही आता है कि जैन तर्क विद्या में प्रमाण और न्याय, क्योंकि अकेला प्रमाण प्रत्येक दर्शन ने तर्क का साधन माना है, लेकिन जैन दर्शन ने न्याय की भाषा बोलते हुए यह कहा है कि स्यात् पद जो होता है, स्यात् शब्द जो होता है वह एक स्यात् शब्द ही न्याय को परिभाषित करता है, क्योंकि न्याय के बिना किसी भी चीज का सम्यक ज्ञान होना संभव नहीं। क्योंकि प्रमाण हर जगह उपयोगी या आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर लेते हैं, लेकिन मात्र प्रमाण से विषय स्पष्ट नहीं हो पाता है जो न्याय के माध्यम से होता है। न्याय प्रमाण या श्रुत ज्ञान के आंशिक ज्ञान का नाम न्याय है, अथवा ज्ञाता और वक्ता के अभिप्राय का नाम न्याय है। और हम ये कह सकते हैं कि जब हमें अपने लोक व्यवहार को साधना पड़ता है अथवा जब हमें किसी वस्तु की पूर्णता गहराई पर जाना पड़ता है, तो एक साथ पूरा ज्ञान जब हम नहीं कर पाते हैं तो उनका ज्ञान करने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है न्याय की। जैसे एक में आपके लिए किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है, उसके पास बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है। अब उस डाइनिंग टेबल के लिए ट्रक में नहीं रखा जा सकता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके अलग अलग हिस्सों को बांध करके और पूरी टेबल को स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर उसी नंबर के अनुसार नंबर डाल लिए जाते हैं और उन्हीं नंबरों के अनुसार उसके लिए वहाँ पर सेट कर दिया जाता है। और ऐसे हमारे कई चीज़ें जो होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी स्थानांतरित हो जाती हैं और ट्रक में लगा दी जाती हैं। ये न्याय कहलाता है। तो इसी तरीके से न्याय की आवश्यकता होती है। तो न्याय को हम अपने जीवन में अपनाएं और ज्ञाता वक्ता के अभिप्राय को समझें, तो तर्क विद्या हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और तर्क विद्या अच्छी होने से हम सम्यक रूप से हर तत्व का ज्ञान करेंगे। तो तत्व ज्ञान करने के लिए व्यवहार
निश्चय के लिए मात्र 2 नय नहीं हैं, अपितु तत्व ज्ञान करने के लिए 7 नय 28 नयों का भी हमारे यहाँ विवेचन मिलता है। और उन नयों को समझ करके प्रमाण और नय के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष मार्ग को हम सिद्ध कर सकते हैं।